बिहार में सरस्वती पूजा की बड़ी धूम होती है और इस बार 23 जनवरी को सरस्वती पूजा है और सरकार ने ऐसे में जो सरस्वती पूजा करने वाले लोग हैं उनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया है। ये देखिए सरस्वती की प्रतिमाएं हैं और कल इनकी पूजा होनी है और खरीदार लोग यहाँ हैं। हम इन लोगों से बात करते हैं। आप लोग ये प्रतिमा खरीदने आए हैं, आप लोग को पता है कि इसके लिए लाइसेंस चाहिए? हाँ पता तो है, लेकिन अपने घर में पूजा के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है। सरकार का क्या आदेश है? सरकार का तो ये कि बाहर में आप कहीं बैठा रहे हैं तो उसका बिजली का लाइसेंस लीजिए। आप जो भी अथॉरिटी है आपका सहमत लेने के बाद ही आप वहाँ पे बैठा सकते हैं। तो हम लोग तो घर में कर रहे हैं ना, घर के लिए। अच्छा एक बात बताओ, लाइसेंस या अनुमति, क्या ये तो सरकार कह रही कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा? हाँ वो बात अलग है कि लाइसेंस लेना पड़ेगा, लेकिन हम लोग खुशी से घर पे बैठा रहे हैं, तो घर पे बैठाने के लिए क्या मतलब लाइसेंस? तो सरकार का ये जो आदेश है, पुलिस थाने का जो आदेश है कि आप लाइसेंस लीजिए, नहीं तो कोई प्रतिमा कहीं लगाने नहीं देंगे, ये इसको आप किस रूप में ले रहे हैं? नहीं, हम लोग श्रद्धा से घर में बैठा रहे हैं। बाकी हम लोग ये जो डीजे उजे सब का कोई व्यवस्था नहीं है, बस हम लोग श्रद्धा से पूजा करेंगे और जो अपना श्रद्धा से जो नियम होता है बस वो करेंगे। देखिए ये कुछ खरीदार लोग हैं, साथ में यहाँ डांस क्लास चलाने वाले लोग भी हैं। ये बताइए कि आप यहाँ प्रतिमा खरीदने आए हैं, आपको पता है कि लाइसेंस लेना पड़ेगा? हाँ नहीं, लाइसेंस की जहाँ तक बात हो रही है कि जो अपना रोड पे या सोसाइटी में लगा रहे हैं उन लोगों के लिए लाइसेंस है और बड़ी मूर्ति होनी चाहिए। हम लोग का डांस क्लास है, हर साल अपने अंदर में डांस क्लास के अंदर में मनाते हैं। सरकार का ये फैसला को आप कैसे ले रहे हैं? नहीं, फैसला तो अच्छा है क्योंकि जो गैदरिंग के पॉइंट व्यू से ये अच्छा फैसला है। लेकिन जहाँ जहाँ छोटे बच्चे लोग सब डेकोरेट करके, मैक्सिमम सरस्वती पूजा तो बच्चे लोग ही मनाते हैं। अब वो लाइसेंस के चक्कर में पड़ेंगे तो बेचारे कहाँ से सेलिब्रेट कर पाएंगे अच्छे तरीके से। मेरे हिसाब से बहुत अच्छे तरह से नहीं, उसको हम सही मानेंगे। सही नहीं मानेंगे आप? बहुत अच्छे तरीके से। हाँ ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये प्रतिमाएं हैं और इसी तरह से देखिए बड़ी प्रतिमा है और ये बड़ी प्रतिमा भी यहाँ पर लोग खरीदने आ रहे हैं। और यहाँ पर चूँकि कल है तो सरस्वती पूजा पूरे बिहार में बड़े धूम से मनाई जाती है। ऐसे में जो सरकार का आदेश है कि सरकार ये कह रही है कि कहीं भी आपको सरस्वती की प्रतिमा बैठानी है तो आपको इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो इससे लोगों में नाराज़गी भी है। लोग ये कह रहे हैं कि जब हिंदू धर्म, सनातन धर्म में सरस्वती की पूजा होती है, ऐसे में उनको लाइसेंस लेना पड़ रहा है, जबकि दूसरे धर्म में जब कोई इस तरह का समारोह होता है, पूजा होता है, उत्सव होता है, तो उस समय में उनको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है या उस तरह से सख्ती नहीं बरती जाती है। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना। बड़ा वाला लोग नहीं आया है, आएंगे ना, धर्मों के लिए लाइसेंस कहते हैं और फिर हो रही है आप लोगों की नाराजगी हो रही कि सरकार करी लाइसेंस के लिए। तो लाइसेंस क्या होता है? ये माँ की प्रतिमा पूजा के लिए अरे अनुमति होता है कि हाँ बैठा रहे हैं तो अच्छे से कीजिएगा, श्रद्धा से कीजिएगा ताकि किसी को नुकसान ना हो। लाइसेंस का मतलब माँ को पूजा करने के लिए भी लाइसेंस लेना पड़ रहा है? हमें कहीं से कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये बिल्कुल ही गलत है। ये क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विकास कुमार हुआ। क्या हो? देखिए, रूल तो गवर्नमेंट को बनाना है। वो क्या चाहती है, किस तरह का नियम बनाना चाहती है, ये तो सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन एज अ पब्लिक मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, ये बहुत बड़े लेवल पर अगर कुछ होता है, ऑर्गेनाइज होता है, तो लाइसेंस ज़रूरी होता है। लेकिन अब ये छोटी छोटी मूर्तियाँ ले जा करके कोई 400, 500, 600 की मूर्ति अपने घर में बैठा रहा है, तो उसके लिए लाइसेंस प्रणाली को लागू करना, रेड टिपिज्म को बढ़ावा देना होगा। लाइसेंस और अनुमति दोनों में से क्या होना चाहिए? अनुमति। लेकिन यहाँ तो सरकार लाइसेंस कह रही है लेने। हाँ, यही तो बात है कि देखिए, ऐसे चीज़ों में लाइसेंस, मैंने कहा ना कि अगर बड़े पैमाने पर कोई होता है जहाँ पर काफ़ी लोगों का जमावड़ा होता है, तो वहाँ पर लाइसेंस होना गलत नहीं होगा। लेकिन अब कुछ लोग हैं, मान लीजिए छोटी सी मूर्ति ले जा करके आदमी अपने घर में या छोटे बच्चों का स्कूल है उसमें बैठा लगा रहा है, तो उसमें अगर लाइसेंस को किया जा रहा है तो वो अननेसेसरी ट्रबल है, एक तरह से परेशानी है वो आम आदमी को। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीव है। अच्छा, अब आप मैम बताइए कि पूजा के लिए भी लाइसेंस चाहिए? नहीं, ये तो गलत है। हम तो एक लाइन में यही बोले हैं कि पूजा के लिए लाइसेंस होना गलत है। फिर हम लोगों की धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचती है इससे। चोट नहीं, हाँ जो कहिए, हाँ कह तो सकते हैं। नहीं, आस्था से इसको जोड़ना सही नहीं होगा। मतलब लाइसेंस एक अलग चीज़ है और आस्था एक अलग चीज़ है।
मायने ये रखता है कि ये जो है ये क्या ये ज़रूरी है, क्या रेलिवेंट है, मतलब ऐसे पूजा के लिए बात रेलिवेंस का होता है। अब क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा नाम मोनिका हुआ। थैंक यू। हम कल रात में भी चलाए थे। लाइसेंस क्या होता है? पूजा के लिए लाइसेंस? पूजा के लिए लाइसेंस? अरे तुम बोलो, इनको भी कहेगा कि तुमकी जो मूर्तियाँ बन जाएगी तुम लाइसेंस लो। बेचारा क्या करेगा? सरकार कह रही है कि सरस्वती पूजा करना है, लाइसेंस लीजिए। इसमें लाइसेंस का तो कोई ज़रूरत है नहीं, बच्चे लोग करते हैं अपने उत्साह के लिए। लाइसेंस लेने में 5 दिन थाना का चक्कर लगाना पड़ेगा, लाइसेंस तो कोई ज़रूरत है नहीं। बस अब बात यह है कि हर फैक्स अध्यक्ष धान भी नहीं ले रहे हैं किसान का। ऑनलाइन हम कराए हुए हैं, अभी तक कोई फैक्स अध्यक्ष नहीं जुमा धान लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर सरस्वती पूजा के लिए लाइसेंस मांग रहे हैं। हाँ, लाइसेंस तो नहीं। इससे आस्था पर तो चोट पहुँचती है। हाँ हाँ सर, है? हाँ कितना चोट लग रही है आस्था? हाँ, आस्था पर चोट लग रही है। सरस्वती पूजा के लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ सच्चिदानंद सिंह। थैंक यू। बिहार में सरस्वती पूजा करनी है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। लाइसेंस यानी आपको थाना के चक्कर लगा करके आपको लाइसेंस चाहिए, अनुमति नहीं। और सरकार ने यह आदेश किया है कि जो भी सरस्वती पूजा करेंगे उनको लाइसेंस लेना पड़ेगा। देखिए, ये पटना का बेली रोड है, यहाँ सरस्वती की प्रतिमाएं हैं। 23 जनवरी को पूजा होनी है और ऐसे में ये प्रतिमाएं इसलिए रुकी पड़ी हैं कि जिन लोगों ने लाइसेंस नहीं लिया है वो पूजा नहीं कर पाएंगे। और ऐसे में जो यहाँ पर दुकानदार हैं, जो बेचने वाले हैं, मूर्तिकार हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या हो रही है कि उनकी मूर्तियाँ बिक नहीं रही हैं। देखिए, एक गरीब आदमी मेरे साथ है जो यहाँ पर ये मूर्ति बेचता है। ये बताओ, इस बार पहले की तरह बिक्री नहीं हो रही? नहीं, पहले जितना बिक्री नहीं है सर। क्या कह रहे हैं लोग? एकदम हम लोग गरीब आदमी मर जाएंगे, नहीं बिक्री होगा, फंस जाएगा माल। हम लोग ले के लाइसेंस के चक्कर में फंस रहा है। हाँ हाँ हाँ, वो लाइसेंस के अब सुने हैं कि लाइसेंस पहली बार सुन रहे हैं। हम तो पहली बार देख रहे हैं। कितने सालों से तुम बेच रहे हो? हम 20-22 साल से बेच रहे हैं सर पटना में। पहले खूब बिक्री हाँ, होती है। पहले खूब बिक्री होता था। अब तो हमको अब पहली बार देख रहे हैं लाइसेंस चाहिए। देखिए, जो मूर्ति बेचने वाले हैं, प्रतिमा बेचने वाले हैं, उनकी भी यही समस्या है कि वो ये कह रहे हैं कि इस बार जिस तरह से सरकार ने लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है, उसके बाद मूर्तियों की बिक्री भी नहीं हो। कैमरामैन शहनवाज के साथ प्रशांत झा, जी मीडिया, पटना।